हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात कर रहे हैं प्रायोगिक ज्यामिति समांतर रेखाओं की रचना। तो आइए देखते हैं समांतर रेखाओं की रचना कैसे करना है। देखिए रेखा और रेखा कौन सा, क्वेश्चन नंबर एक दूसरे के समांतर हैं। कौन सी रेखा समांतर दिख रही है आपको? देखो समांतर का मतलब क्या होता है, ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समांतर। तो हम बोल सकते हैं एल और एम, रेखा एल और एम, ये एल रेखा और ये एम रेखा समांतर है। एक रेखा डैश और डैश एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहे हो। तो आर एन के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो रेखा आर और एन एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो, प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या, एक दूसरे को काट रही हो। तो रेखा पी और क्यू देख रहे हैं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं। तो रेखा पी और क्यू, कोण डैश और डैश एकांतर कोण है। एकांतर कोण के बारे में हम जान चुके हैं। तो एकांतर कोण कैसे होते हैं हमें पता है ना। तो एकांतर कोण लिखते हैं अंदर की ओर के एकांतर कोण है। देखिए कुछ इस तरीके से होता था, अंत वाला ये कोण इस कोण के एकांतर होता था। ठीक है, तो इसमें देखिए किस तरह से बन रहा है, कोण 1 और कोण 4, कोण 1 और कोण 4, कोण डैश और कोण संगत कोण युग्म है। संगत कोण युग्म है, संगत कोण युग्म है तो क्या होंगे, कोण 3 और 5। ठीक है ना, नहीं सॉरी माफ़ करना, संगत कोण युग्म ये होते थे, ये वाला इसके इक्वल हो। तो देखिए ऐसा कुछ बन रहा है इसके अंदर, 3 और 5। कोण 1 और 2 भी एकांतर कोण बनेंगे। कोण 1 और 2 भी देखो एकांतर कोण बनेंगे इसके और इसके, क्योंकि n जो है l के भी समांतर है, तो एकांतर कोण बन सकते हैं। मैंने क्या लिखा, 1 और 4, 1 और 4 नहीं 1 और 2 होगा, माफ़ करना 1 और 2 होगा, ये 1 और 2। और हमें क्या बताना, कोण डैश और डैश संगत कोण युग्म हो। संगत कोण कैसे बनेगा, शीर्ष विमुख देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, कोण 3 और कोण 4 शीर्ष विमुख कोण होगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के शीर्ष विमुख हैं। कोण 5 और 6, 5 और 6 देखिए, 5 इधर है 6 इधर है, दोनों एक ही तरफ है, संगत कोण युग्म हो गए। तो 5 और 6। चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक दी हुई आकृति के बाहर दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाली समांतर रेखा खींचिए। एक कागज़ लें, उसे मोड़ें, मोड़ के निशान पर एक रेखा एल बनाइए। कागज़ को खोल कर रखें, एल के बाहर एक बिंदु ए लिखिए। ठीक है, इस बिंदु ए से होकर जाता हुआ रेखा एल पर लंब पर मोड़ का निशान बनाएं और इसे ए एन नाम दें। अब बिंदु ए से होकर इस लंबवत कागज़ को मोड़ें और नए मोड़ के निशान को एम बनाएं। आपको एफ या जेड आकार दिखाई देने का प्राप्त होगा। ये देखो, ये आपको घर पे करना है। एक कागज़ लेंगे, ठीक है, उस कागज़ को यहाँ से मोड़ दोगे तो इसका नाम एल रख दीजिए, फिर उसको ऐसे मोड़ दीजिए। ठीक है, फिर इसको ऐसे मोड़ें तो आपको दिख जाएगा, देखेंगे आपको कई तरह के निशान दिखाई देंगे। किस तरह के निशान दिखाई देंगे, एफ या जेड के निशान दिखाई देंगे। ये आप करके देखिएगा खुद। इस कोण को कहने में सहायता करता है कि रेखा एल और एम जो है समांतर हैं। ठीक है, ये आप एक्टिविटी खुद कीजिए। एक कागज़ लें, इसे मोड़े के निशान को एल बना दीजिए। ठीक है, कागज़ को खोलकर रेखा एल के बाहर बिंदु ए लिखें। इस बिंदु ए से होता हुआ एक रेखा एल पर लंब को इस के प्रकार में मोड़ें। ठीक है, और इसे ए एन नाम दें। तो ए एन ये हो गया, ए एन जो नाम बोल दिया हमने। अब बिंदु ए से होकर एक लंब के लंबवत कागज़ को मोड़ें। यहाँ से अब इसको मोड़ दें। ठीक है ना, इस वाले पोर्शन को ऐसे मोड़ दें। ठीक है, तो इसको मोड़ के आप देखिएगा कुछ ना कुछ बनेगा, आकृति बनेगी। पैमाना और प्रकार का प्रयोग
से समांतर रेखाओं की रचना किस तरह करते हैं? पैमाने और प्रकार के प्रयोग से समांतर रेखाओं की रचना। तो एक रेखा L और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु A लेंगे। देखिए एक रेखा पहले L लिया, ये रहा, ठीक है। अब उसके बाहर स्थित बिंदु A लिया, बाहर बिंदु A ले लिया, ये रहा। कोई बिंदु B रेखा L पर लीजिए, B बिंदु रेखा पर लीजिए और A और B को मिलाइए। A और B को हमने क्या कर दिया? मिला दिया इस तरीके से, ठीक है। बिंदु B से केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर L को C तथा AB को D पे काटें। देखिए इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये B हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A इधर है तो हम इसको इस तरह से मिला देंगे, फिर प्रकार से ऐसे इसको काट देंगे C और D, ठीक है, एक चाप लगा देंगे। अब A बिंदु को केंद्र लेकर उतनी त्रिज्या, जितनी त्रिज्या यहाँ थी उतनी ही त्रिज्या से AB को G पर काटते हुए एक चाप लगाएंगे। इस तरीके से एक चाप लगा दी, ये आपका G हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, और ये आपका E हो गया, ये आपका F हो गया। अब DC को जितना प्रकार खोलकर और G को केंद्र मानकर एक चाप काट दीजिए। क्या करेंगे आप? G को केंद्र मानकर एक एक आप चाप काट देंगे, ठीक है। अब फिर उसको मिला देंगे, एक सीधी रेखा आपको मिल जाएगी। AH को मिलाने पर रेखा क्या मिली हमें? M मिली, क्योंकि Z आकार में एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसीलिए हम बोलेंगे कि L जो है समांतर है M के। सोचिए, क्या आप इसी रचना में बराबर एकांतर अंतःकोण बनाने के स्थान पर संगत कोण बनाए तो क्या ये रचना बना पाएंगे? यस, बना सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आइए, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। एक रेखा AB खींचे, उसके बाहर स्थित बिंदु C ले। एक रेखा AB खींच गया, बिंदु एक C ले लिया। पैमाना स्केल का प्रयोग करके और प्रकार का उपयोग करते हुए C से होकर रेखा AB के समांतर रेखा खींचिए। तो वही करेंगे, A से यहाँ मिला दीजिए, ये D कोई रेखा D पॉइंट हो गया। फिर प्रकार को खोलकर चाप लगा दीजिए, उसका नाम रख दिया हमने EF। जितना हमने यहाँ खोला था उसको यहाँ केंद्र मानकर, C को केंद्र मानकर इस तरीके से चाप लगा देंगे, ये G हो जाएगा, ठीक है। उतनी ही त्रिज्या को एक यहाँ चाप लगाया, एक यहाँ चाप लगाया, G को केंद्र मानकर, G को प्रकार की बिंदु रखेंगे और ये पेंसिल से निशान लगाएंगे H और I। अब आप इसको ऐसे मिला दीजिए तो आप देखेंगे ये कोण इस कोण के बराबर है, D से नापेंगे तो हम बोल सकते हैं कि AB जो है समांतर है X है Y के, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख भी लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है एक रेखा L खींचें और L पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचें। तो लंब के लिए 90 डिग्री का कोण होगा ये। अब इस लंब रेखा पर बिंदु X लीजिए जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ये हमारी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है, कि दूरी पर हो। L X से होकर L समांतर रेखा M खींचिए। अब M एक रेखा खींचनी है तो कैसे खींचेंगे? देखिए ये हमने ऐसे सेम ऐसे करना है, यहाँ पे खींचते थे तो यहाँ पर इसको केंद्र मानकर ऐसे खींचिए, फिर जितना यहाँ से खींचा था यहाँ खींचिए, ठीक है। इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए तो आप देखेंगे ये जो कोण है 90 डिग्री का है, तो इसका नाम रख सकते हैं M। तो हम बोल सकते हैं L जो है समांतर है M के, ठीक है। इस तरह से बोला जाता है कि ये एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैंगी, ओके।